तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक यूनिवर्सिटी जिसकी बात हम पीछे कर रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे अर्का जैन इंस्टीट्यूशन है या अर्का जैन यूनिवर्सिटी है जो झारखंड के जमशेदपुर में सिचुएटेड है। 2017 में ये इंस्टीट्यूट जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी और लगभग 25 एकड़ का कैंपस है इनका। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया हुआ है और बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं। तो अलग अलग फील्ड में तो ऑप्शंस हैं ही। हम यहाँ स्पेसिफिक बात करेंगे लॉ कोर्सेज की कि लॉ में क्या ऑप्शंस ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप झारखंड से हैं या जाना चाह रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं अर्का जैन यूनिवर्सिटी को, तो कितनी ये वर्थ इट होने वाली है या नहीं होने वाली, और ऑप्शंस क्या आपके पास अवेलेबल है, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, आखिर तक वीडियो को देखना है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यही सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कोर्सेज, कॉलेजेस और करियर की आपको मिलने वाली है। अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको फिल करिए और हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, ये झारखंड के जमशेदपुर में सिचुएटेड है और इनका ये कैंपस आप देखेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा कैंपस है। 25 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भैया झारखंड के स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये जो एक्ट है उसके बाद ये अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो है वो अस्तित्व में आई है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो है ही। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी डिग्री के कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, यूजी पीजी लेवल्स के और डिप्लोमा कोर्सेज भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। चलिए, 2017 में ये स्टैब्लिश हुई थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट है, जमशेदपुर झारखंड में सिचुएटेड है, 25 एकड़ का कैंपस है। जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रुप द्वारा स्टैब्लिश है। ए ग्रेड नेक के द्वारा इनको दिए हैं। AICT यानी टेक्निकल कोर्सेज कराते, PCI BCI JNRC OCI के इनको अप्रूवल प्राप्त है। तो बहुत सारे ये कोर्सेज आपको कंडक्ट कराते हुए दिखेंगे, है ना, अलग अलग फील्ड के। हालांकि हम जो बात करेंगे वो लॉ स्पेसिफिक बात करेंगे, तो हमारे लिए जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो आप देखेंगे तो एक BA LLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम मिल जाता है। दूसरा 3 ईयर LLB ऑनर्स का प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दो ऑप्शंस आपको हैं यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इनके जो फी स्ट्रक्चर है वो 40,000 हैं सभी, यानी दोनों कोर्सेज के लिए। तो अगर हम 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं तो लगभग 40,000 बोल रहा हूँ, 4 लाख रुपए जो है आपका टोटल यहाँ पे फी स्ट्रक्चर रहने वाला है ऑल टोटल। और यहीं पे आपका 2,40,000 करीब आपका LLB कोर्स का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, अगर हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो 12th पे 45% हमारे होने चाहिए, और अगर LLB कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ 45% हमारे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बढ़िया। अभी हमें पढ़ना क्या है तो पढ़ेंगे भैया LLB 6 सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस में होने वाला है। लॉ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके अलावा फैमिली लॉ, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग, लॉ ऑफ क्राइम, है ना, IPC हो जाएगा। इसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा IPC, CPC, CRPC ये चेंज हो गए, है ना। सो अब आपको कंपेयर करके पढ़ाया जाएगा, है ना। नया तो पढ़ता ही है, पुराने को भी थोड़ा बताया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जहाँ भी आए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, ये सेकंड वॉल्यूम आ जाएगा। साथ ही साथ जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम, साइबर लॉ, क्राइम, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी, लॉयर्स के लिए बेंच व रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल इंग्लिश, फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपके यहाँ होंगे 3 सेमेस्टर का। चौथे की बात करें लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, बैंकिंग लॉ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, साथ ही साथ प्रोफेशनल एथिक्स और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकेंड वॉल्यूम। प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ कंपनी लॉ, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग, प्रोफेशनल इंग्लिश, फंडामेंटल कोर्स इंग्लिश कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। साथ ही साथ आखिरी सेमेस्टर जो रहेगा वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, लैंड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो है बीवा वॉचे वगैरह होते हुए फाइनली मूड कोर्ट की प्रैक्टिस और सारी चीज़ें और डिग्री आपकी समाप्त। फिर बात करें BA LLB की, 10 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होगा। सो हर सेमेस्टर में अच्छा BA के कुछ कोर्सेज रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे, और बाकी लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं इंक्लूडेड। शुरुआती 1-2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर में तो बेसिक आपके लॉ वाले, अकाउंट वाले या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट रहते हैं, फिर लॉ के आपके बढ़ना चालू हो जाते हैं, जैसे लीगल इंग्लिश हो गया, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से इंक्लूड करते हुए।
फिर बात करें यही वही चीज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाएगा, साथ ही साथ एक्सीडेंटल मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह जो है वो उससे रिलेटेड, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और गुड्स एक्ट जो है उसके साथ। फिर बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको देखने को मिल जाएगा, फैमिली लॉ देखने को मिल जाएगा। वहीं हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, यहाँ पे लॉज और दूसरे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ये आपके अगले सेमेस्टर में होंगे, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्सेशन, लॉ ऑफ क्राइम, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ सिलेबस में होने वाली है। फिर भैया 7वां सेमेस्टर हो जाएगा, ईजमेंट एक्ट हो जाएगा, एनवायरमेंटल लॉ होगा, है ना, इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा, इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लॉ ऑफ एविडेंस, साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, और भैया इंश्योरेंस से रिलेटेड ऑप्शंस आपके रहेंगे। कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन राइट, लैंड लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और भैया सिविल प्रोसीजर कोड, ड्राफ्टिंग, ब्लीडिंग, कन्वेंसिंग, मूट कोड की प्रैक्टिस हो जाएगी, मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड लॉ, और जो आपका इलेक्टिव रहेगा, और फाइनली आपकी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाली है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भाई हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या रिटर्न हमें मिल रहा है वो समझ में आता है इनके रिकॉर्ड से। तो हाईएस्ट ये बता रहे हैं आपका 10 लाख का, कितना बता रहे हैं? 10 लाख का, और ऑन एन एवरेज 4.5 LPA का बता रहे हैं। अब भैया ऑन एन एवरेज हमारे जो खर्चे होंगे यहाँ पे वो 4 से 6 लाख के बीच में हो जाएंगे, और आपको मिलेगा रिटर्न में क्या? 4.5 लाख का, क्योंकि हाईएस्ट सबको तो मिल रहा नहीं है। ऑन एन एवरेज की बात कर लें, है ना, और मीडियन की बात कर लें तो मीडियन तो और कम हो जाएगा, 3.5 के करीब पहुँच जाएगा। तो भाई ये एक समस्या। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई आपके और भी कोर्सेज आप कंडक्ट करा रहे हो अलग अलग स्ट्रीम के, तो वो ओवरऑल जुड़ जाता है। लॉ से रिलेटेड तो यहाँ पे और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप ये प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे लॉ फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप्स है, कंपनीज़ के साथ है, NGOs के साथ है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप 4 से 8 महीने की ये प्रोवाइड आपको करा देंगे। बाकी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। स्कॉलरशिप देखेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मेरिट बेस्ड है तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मार्क्स आपके कितने अच्छे आ रहे हैं, तो टॉप स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। नीड बेस्ड आपकी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए आपको कुछ एड प्रोवाइड करती जाती है। स्पोर्ट्स में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर रहे होते हैं, कुछ आप खेले हैं स्टेट नेशनल लेवल पे, तो भी आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप्स रिजर्व कैटेगरी के लिए भी प्रोवाइड करी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं उसको जाके आपको फुलफिल करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। कुछ आपको फाइनेंशियल एड यहाँ स्कॉलरशिप के बेसिस पे मिल जाएगी। स्टूडेंट की कैंपस लाइफ की बात करें, सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। पॉजिटिव देखें तो भैया वाइब्रेंट और इंक्लूसिव स्टूडेंट कम्युनिटी है, साथ ही साथ लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव है, एक्टिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ रिलेटेड क्लब भी हैं, और कल्चरल और एकेडमिक इवेंट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी ठीक है, सेफ और सिक्योर कैंपस है, ये अच्छा ही है। लेकिन अगर हम देखें तो हाई एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और सोशल और रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफ कैंपस में हाउसिंग के चैलेंजेस हैं, और रिमोट लोकेशन है, अलग अलग इंटरटेनमेंट ऑप्शंस के, लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और भैया ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई वहीं आपके क्लासरूम तो मॉडर्न है ही, क्योंकि आपने IT इनेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था भी बढ़िया है ना, डेडिकेटेड मूड कोर्ट की फैसिलिटी है, वाईफाई इनेबल कैंपस है, स्पोर्ट्स और उसकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी भी है। लेकिन वहीं देखें तो लाइब्रेरी में सिटिंग की कैपेसिटी कई बार समस्या का कारण बन जाती है, और बहुत सारे मूड कोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाता है अलग अलग हाई डिमांड के कारण। इनसफिशिएंट हॉस्टल कैपेसिटी, बच्चों को बाहर ही देखना पड़ता है रहने के लिए। ओकेशनल मेंटेनेंस के इशू भी हो जाते हैं, लिमिटेड कैफेटेरिया का, फूड की क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ लॉ स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। कल्चरल और स्टूडेंट लाइफ की बात करें, क्लब्स की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स रेंज कल्चरल और स्टूडेंट क्लब्स की मिल जाती है। स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही साथ क्लब्स जो हैं मूड कोर्ट से रिलेटेड, डिबेट सोसाइटी से रिलेटेड, वो हैं पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इवेंट और कंपटीशन जो कंडक्ट कराए जाते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते। स्टूडेंट इनिशिएटिव और लीडरशिप रोल्स में भी आपको थोड़ा यहाँ झुकाव देखने को मिलेगा। जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। अगेन नेगेटिव देखें तो लिमिटेड रिसोर्स है अलग अलग क्लब्स के लिए। बहुत सारी
ओवर एम्फेसाइज कर दी जाती हैं पॉपुलर एक्टिविटीज़ को, और साथ ही साथ टाइम कॉन्स्टेंट हो ही जाते हैं, ओवरलैपिंग की समस्या हो जाती है, फोकस कल्चरल इंटीग्रेशन पे कम किया जाता है, और भैया इम्बैलेंस जो है पार्टिसिपेशन का वो देखने को मिल जाता है। लॉ स्टूडेंट जो है अलग अलग क्लब्स में देखने को मिलेंगे आपको। चले ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी की बात कर ले तो भैया जमशेदपुर जो है वैसे तो भाई अपने आप में टाटा के नाम से फेमस ही है ना। प्रॉक्सिमिटी टू जमशेदपुर मेजर सिटी है, गुड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं, रेलवे कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रेगुलर बस और शेयर्ड ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, और रोड कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर देखें तो मेजर हब से यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाती है ना। ट्रैफिक कंजेशंस बढ़ जाते हैं, नाइट ट्रांसपोर्ट पे व्यवस्था कम है, और एयरपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख के आप चल सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। इसके बाद बात करें कैफेज वगैरह की, क्लब्स की, तो जमशेदपुर में यार देखो टाटा ने पूरा शहर बसा के रखा हो, सच्चाई यही है, क्योंकि मेजरली वहाँ उसी के लिए इसको जाना जाता है। तो आप देखेंगे क्लब्स में भाई बहुत सारी आपको स्टूडेंट फ्रेंडली कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, और कल्चरल क्लब्स वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो डिस्टेंस को थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस दूर दूर है, साथ ही साथ आसपास के ऑप्शन बहुत कम है, नाइट ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट भी हाई कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। फन प्लेसेस में बात कर ले तो यार जुबली पार्क तो है ही ठीक है, जुबली पार्क है, साथ ही साथ डिमना लेक है ना, जुबली अम्यूजमेंट पार्क भी है, और साथ ही साथ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क भी है यहाँ पे। लेकिन वहीं पे डिस्टेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑप्शंस थोड़े से नियर बाय कम मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और क्राउड, क्योंकि क्राउड आपको ज़्यादातर मिलेगा वीकेंड्स पे, और तब आप भी फ्री रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है ये सारी जगह। ठीक है, जुबली पार्क वैसे भी ठीक है, छोड़ो स्टूडेंट फीडबैक देख ले तो अच्छाई बुराई दोनों की बात करें, पॉजिटिवली बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर फैकल्टी सपोर्टिव है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, कैंपस का एनवायरनमेंट अच्छा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन। प्लेसमेंट का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन यार प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स लॉ कोर्सेज के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की जो है समस्या, कनेक्टिविटी की बात है, तो वो आपको कई बार समस्या पैदा कर देती है, और साथ ही साथ रिसोर्स अवेलेबिलिटी की भी थोड़ी सी देखने को यहाँ पे कमी मिल जाती है। तो अर्का जैन यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, जिसकी हमने सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अब आप एक निर्णय अपने लिए ले सकते हैं कि क्या ये अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इससे बेहतर ऑप्शंस आपके लिए क्या होंगे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों में इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आपको नई वीडियोस या जो जानकारी है वो रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.